हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रिपीटेड इस सेशन में दोस्तों हम 50 क्वेश्चन सीटीपी कराएंगे दोस्तों, जो सीधे आपको रिपीटेड एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल विकास का अर्थ क्या है। दोस्तों, विकल्प में देखिए, केवल शारीरिक वृद्धि, सर्वांगीण विकास, केवल मानसिक विकास, केवल सामाजिक विकास। दोस्तों, बाल विकास हमें क्या बताता है? ये हमें सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाता है। यही तो है ना दोस्तों कि बाल विकास जो है वो सर्वांगीण विकास की बात करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि सिफेलोकोडल सिद्धांत ये क्या है दोस्तों। ये सिफेलोकोडल सिद्धांत क्या है? ये सिर से पैर की ओर विकास होता है। ये कहाँ से होता है दोस्तों? ये नोट कर लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिफेलोकोडल। तो सिफेलोकोडल दोस्तों सिद्धांत ये हमें क्या बताता है? ये सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है दोस्तों? सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। पियाजे के अनुसार पहली संज्ञानात्मक अवस्था। दोस्तों, आप लोगों को कल पढ़ाए थे दोस्तों कि सेंसरी मोटर। दोस्तों, तो सेंसरी मोटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? ये क्या होता है? संवेदी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंग्लिश में नहीं पूछ सकता, इंग्लिश में भी पूछ सकता है। समझ रहे हैं दोस्तों, इसलिए आपको इंग्लिश को भी जानना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो पहली अवस्था है वो है सेंसरी मोटर, और सेंसरी मोटर का हिंदी क्या होता है दोस्तों? ये संवेदी गामक होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए आगे देखिए। तो पियाजे के अनुसार पहली संज्ञानात्मक अवस्था क्या होगी? क्या लगाएंगे आंसर? सेंसरी मोटर, और हिंदी में क्या है? संवेदी गामक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जेड-पी-डी का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, ये पढ़ाए थे कि जेड-पी-डी का सिद्धांत किसने दिया? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो होता है दोस्तों, ये किसने दिया? वाइगॉस्की ने दिया था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेड-पी-डी, ये ऐसे आ भी सकता है कि जेड-पी-डी जो है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो क्या कहेंगे? वाइगॉस्की ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। दोस्तों, ये इंग्लिश में लिखा हुआ दोस्तों, और हम हिंदी में इसका कन्वर्ट क्या कर देंगे? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या है दोस्तों? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो दोस्तों ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, तो ये कौन सा विकल्प सही होगा? थॉर्नडाइक महोदय ने। और हिंदी में दोस्तों क्या है? ये भी आ सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंदी ही पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए ट्रायल एंड एरर। तो हिंदी में क्या होगा दोस्तों? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या कहेंगे? थॉर्नडाइक ने दिया। क्या कहेंगे दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत। तो दोस्तों शास्त्रीय जो अनुबंधन सिद्धांत है दोस्तों, ये पावलोव ने दिया। क्या दिया दोस्तों? ये पावलोव ने दिया है। ठीक है दोस्तों, ये पावलोव ने दिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इनसाइड लर्निंग। क्या दोस्तों? इनसाइड लर्निंग। दोस्तों इनसाइड लर्निंग की बात किसने किए थे? ये कोहलर महोदय ने किए थे। कौन? ये कोहलर महोदय ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये दोस्तों स्कीनर महोदय। कौन है? बी एफ स्कीनर महोदय दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बी एफ स्कीनर महोदय। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसका है। चलिए दोस्तों, आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? क्या है दोस्तों? आईक्यू की अवधारणा विनय ने दी थी। किसने? विनय ने दी थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिए, विनय ने दी थी। किसने? विनय ने दी थी आईक्यू की अवधारणा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। द्विकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयर मैन ने दिया था। किसने? स्पीयर मैन ने दिया था। चलिए दोस्तों, नोट हो गया। चलिए दोस्तों, बुद्धिकारक सिद्धांत किसने दिया था? ये नोट कर लीजिए, स्पीयर मैन ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। बहुबुद्धि सिद्धांत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या कहेंगे? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। चलिए आगे चलिए दोस्तों। नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है? दोस्तों जो नैतिक विकास के बारे में कौन बात किए थे? कोहल वर्ग ने। वर्ग कोहलर वर्ग ने कहा था, नैतिक विकास को इन्होंने अपनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या कहेंगे दोस्तों? ये इरिक्सन महोदय थे, जो एक इरिक्सन महोदय।
नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों कि मनो सामाजिक सिद्धांत, मनो सामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? ये एरिक्सन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था। चलिए दोस्तों, ये सभी दोस्तों जितने करा रहे हैं दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो क्या कहें दोस्तों, ये थार्नडाइक है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक तो थार्नडाइक है दोस्तों। क्या है? थार्नडाइक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, करके सीखने पर बल ये किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। एक वैज्ञानिक थे दोस्तों जॉन डीवी। तो इन्होंने क्या बताया था कि कोई बच्चा अगर वो करके सीख रहा है तो बहुत अच्छे से वो सीखता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करके सीखने पर बल किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालक सबसे अच्छा सीखता है तो बालक किससे सबसे अच्छा सीखता है? ये बताओ दोस्तों, विकल्प में दंड से, तो दंड से सीखे ना गए ना दोस्तों, रटकर भी नहीं सीख सकता, व्याख्यान से, लेकिन वो अपने अनुभवों से दोस्तों क्या है, वो अपने अनुभव से बालक बहुत अच्छे से सीखेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया क्या है? तो विकास क्या होता है? वो निरंतर होता रहता है दोस्तों। विकास की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? वो निरंतर होता रहता है दोस्तों। ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, वृद्धि, ग्रोथ जिसे कहते हैं, ग्रोथ, ग्रोथ दोस्तों, ये वृद्धि क्या होती है? ये मात्रात्मक होती है दोस्तों। ये क्या होती है? मात्रात्मक होती है दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, गुणात्मक। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो विकास है, क्वेश्चन क्या है? विकास। तो विकास क्या होता है? वो गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक दोनों होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास क्या होता है? ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रथम संस्था। दोस्तों समाजीकरण की अगर हम प्रथम संस्था की बात की जाए दोस्तों, समाजीकरण की जो प्रथम संस्था होती है वो खुद अपना परिवार होता है। क्या कि बच्चा अपने परिवार से सर्वप्रथम वो सीखने का प्रयास करता है और उसका जो प्रथम जो विद्यालय होता है वो परिवार ही होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, अनुकरण द्वारा सीखने पर का जो सिद्धांत किसने दिया? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। क्लियर है दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम था, अल्बर्ट बंडूरा। तो अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? एकदम नोट कर लीजिए दोस्तों, किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सकारात्मक पुनर्वर्ण। तो दोस्तों अगर हम सकारात्मक पुनर्वर्ण देखें दोस्तों, ये रिवाइज कराए थे दोस्तों, सकारात्मक पुनर्वर्ण क्या किसका उदाहरण होता है? जब हम पुरस्कार देंगे तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा? सकारात्मक पुनर्वर्ण आएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीखना। दोस्तों तो सीखना क्या होता है कि कोई बच्चा है अगर वो अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन कर रहा है तो क्या वो सीख ही रहा है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रचनावाद का प्रमुख समर्थक। तो दोस्तों रचनावाद के बारे में कौन बताया था? वो एक पियाजे महोदय थे दोस्तों। एक पियाजे महोदय थे। कौन थे? पियाजे महोदय थे जिन्होंने क्या है, रचनावाद के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए दोस्तों, दोस्तों आप लोग जब भी दोस्तों वीडियो जब को देखिए तो पूरा देखिए, जिससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इस डायरेक्ट ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक। दोस्तों एक रोसो जी हैं, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताया था। चलिए दोस्तों आगे देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है? ये बच्चों में अगर अंतर हो रहा है तो उसमें क्या है, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों समावेशी शिक्षा क्या है? ये समावेशी शिक्षा क्या बताता है कि वो सभी बच्चों को समान अवसर देने की बात करता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या कहता है? वो सभी बच्चों को समान अवसर देने की बात करता है, सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, खेल का बाल विकास में क्या महत्व है? बाल विकास में महत्व क्या है? बहुत ही अत्यधिक है। क्यों? क्योंकि खेल का जो है बाल विकास में महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे जो है खेल के माध्यम से भी सीखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
एविंग हास किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एक विषम वक्र होता है, क्या होता है? विषम वक्र होता है, तो ये एविंग हास ने बताया था, एविंग हास ने बताया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रेरणा का कार्य क्या है? तो दोस्तों तो सीखने को प्रोत्साहन करना, क्या है? सीखने को प्रोत्साहन करना। जैसे कोई बच्चा सीख रहा है, अगर उसे प्रेरणा दे दी जाए तो क्या है, उसमें उसको प्रोत्साहन मिल जाएगा, जिससे वो और आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, हार्मल ऑपरेंटेशन अवस्था में क्या विकसित होता है? दोस्तों हम कल बताए थे कि जीन पियाजे जी थे, उन्होंने चार अवस्था बताई थी दोस्तों। पहला क्या बताया था? संवेदी गामक। दूसरा क्या बताया था? पूर्व संक्रियत अवस्था। और तीसरा मूल संक्रियत अवस्था। और लास्ट क्या बताया था? औपचारिक, तो जिसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑपरेंटेशन अवस्था। ये दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें अमूर्त चिंतन की बात करता है, बच्चा अमूर्त चीजों से सोचने लगता है। चलिए दोस्तों, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? अमूर्त चिंतन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था में आयु क्या होती है? तो दोस्तों हम क्या बताए थे कल, जो पहली अवस्था जो संवेदी गामक 0 से 2, पूर्व के लिए 2 से 7, और मूर्त के लिए 7 से 11, और 11 से जो प्लस होंगे उससे अधिक होंगे वो औपचारिक। तो दोस्तों हमें क्या पूछा? कॉन्क्रीट यानी मूर्त पूछा है, तो इसकी आयु क्या निकल के आएगी? 7 से 11 वर्ष। तो देखिए पहला ही विकल्प सही है दोस्तों। चलिए क्लियर दोस्तों, चलिए आगे देखिए दोस्तों, सेंसरी मोटर अभी पहला क्या बताया है कि ये क्या है? संवेदी गामक, मतलब 0 से 2 वर्ष, तो ये पहला विकल्प। चलिए दोस्तों, दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्री ऑपरेशन अवस्था क्या है? दोस्तों ये क्या बताया है कि 2 से 7 वर्ष, क्या है? 2 से 7 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, दोस्तों सीखने का जो नियम है, रीडनेस जो होता है, वो किससे संबंधित है? और सीखने के बारे में किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए दोस्तों, बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया था? तो एक विनय महोदय थे। कौन? विनय महोदय थे, तो उन्होंने बुद्धि परीक्षण के बारे में बताया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं किसको? विकास को, ये दोनों प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? दोस्तों अगर कोई बच्चा है, अगर उसे नवीन ज्ञान प्रदान किया जाए तो उसके अंदर क्या है? सृजनात्मकता का विकास होगा। तो यही है दोस्तों, नवीन विचारों से क्या होगा? सृजनात्मकता का विकास होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अधिगम का स्थानांतरण। दोस्तों ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। चलिए दोस्तों, दोस्तों अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य दोस्तों क्या है? दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, मूल्यांकन का उद्देश्य। दोस्तों हम लोग समझते हैं मूल्यांकन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बच्चों का एग्जाम किस लिए लिया जाता है दोस्तों? ये सुधार के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहली शिक्षक कौन मानी जाती है? जो माँ होती है दोस्तों, ये पहली शिक्षक मानी जाती है। कौन? माँ जो होती है ये पहली शिक्षक मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सीखने में रुचि का महत्व। दोस्तों सीखने में रुचि का क्या है? बहुत ही अधिक महत्व है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाषा विकास का जो प्रमुख माध्यम क्या है? भाषा किससे ज्यादा सीखी जाती है? सामाजिक जो अंतः क्रिया होती है दोस्तों, इससे भाषा का विकास बहुत अच्छे से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जो गेस्टाल्ट सिद्धांत, ये दोस्तों कुछ वैज्ञानिक हुए हैं दोस्तों, जैसे वर्दी मेयर हुए हैं, कोहलर हुए हैं, कोफा हुए हैं। दोस्तों ये किस सिद्धांत, किसके अंतर्गत आते हैं? ये गेस्टाल्ट के अंतर्गत आते हैं। तो कोहलर कोफा दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे? गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषण सिद्धांत। ये सिगमंड फ्रायड एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, जिसका नाम था सिगमंड फ्रायड। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों सीखने का सामाजिक सिद्धांत किसना है? तो दोस्तों जो अल्बर्ट बंडूरा साहब थे, उन्होंने सीखने के सामाजिक सिद्धांत को बहुत अच्छे से बताया था दोस्तों। तो सीखने का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी को क्या करना चाहिए? सभी को समान अवसर देना चाहिए, इससे बच्चे क्या है, सभी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन, विकास की जो गति होती है क्या होती है? इस सभी में क्या एक समान होती है? नहीं, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। दोस्तों शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कि बालक के सभी गुणों का विकास हो, मतलब बालक का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूपीटेट मान लीजिए कि सीडीपी है जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या इसमें होता है? इसमें क्या क्या बताया जाता है दोस्तों? इसमें बाल विकास है, अधिगम सिद्धांत है और समावेशी शिक्षा के बारे में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस सेशन के लिए इतना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।